नमस्कार। हम रमाशंकर विद्रोही की कविता नई खेती से, ये उनका कविता संग्रह है नई खेती। इससे नानी कविता का पाठ करेंगे। कविता का शीर्षक है नानी। कविता नहीं कहानी है, यह दुनिया सबकी नानी है। कविता नहीं कहानी है, यह दुनिया सबकी नानी है, लेकिन नानी के आगे ननिहाल का वर्णन अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने ननिहाल की बड़ी याद आती है, आपको भी आती होगी। एक अंधेरी कोठरी में एक गोरी सी बूढ़ी औरत रातों दिन जलती रहती है, चिराग की तरह मेरे ख्यालों में। मेरे जहन में मेरी नानी की तस्वीर कुछ इस तरह से उभरती है जैसे बाजरे के बाल पर गौरैया बैठी हो। मेरी नानी की आंखें उमड़ते हुए समंदर सी लहराती हुई, उन आंखों में आज भी अपाद मस्तक डूब जाता हूँ। आधी रात को दोस्तों, उन आंखों की कोर पर लगा हुआ काजल लगता था कि जैसे क्षितिज के छोर पर बादल घुमड़ रहे हों। और मेरी नानी की नाक नाक नहीं पीसा की मीनार थी। और मुंह की मत पूछो, मुंह की सहजोर थी मेरी नानी। जब चीख कर डांटती थी तो जमीन इंजन की तरह हाँफने लगती थी, जिसकी आंच में आसमान का लोहा पिघलता था। सूरज की देह गरमाती थी, दिन को धूप लगती थी, रात को जूड़ी आती थी। और गला दुतिया के चंद्रमा की तरह मेरी नानी का गला पता ही नहीं चलता था कि हंसुली में फंसा या हंसुली गले में फंसी है। लगता था कि गला गला नहीं, विधाता ने समंदर में सेंतु बांध दिया है। मेरे नानी की देह नहीं, आर्मीनिया की गांठ थी। पामीर के पठार की तरह समतल पीठ वाली मेरी नानी जब कोई चीज उठाने के लिए जमीन पर झुकती थी तो लगता था जैसे बालकन झील में काकेकस की पहाड़ी झुक गई हो। बिल्कुल एस्मिको बालक की तरह लगती थी मेरी नानी। घर से जब निकलती थी मेरी नानी तो लगता था जैसे हिमालय से गंगा निकल रही हो। एक आदिम निरंतरता जो अनाद से अनंत की ओर उन्मुख हो। सिर पर दही की डलिया उठाए जब दोनों हाथों को झुलाती हुई चलती थी मेरी नानी तो लगता था जैसे सिर पर दुनिया उठाए हुए जा रही हो, जिसमें मेरे पुरखों का भविष्य छिपा हो। मेरा जी करे कि मैं पूछूं कि ओ रे बुढ़िया तू क्या है। आदमी का पेड़ थी दोस्तों मेरी नानी आदमियत की, जिसका कि मैं एक पत्ता हूँ। मेरी नानी मरी नहीं है, वह मोहनजोदड़ो के तालाब में स्नान करने गई है और अपनी धोती को उसकी आखिरी सीढ़ी पर सुखा रही है। उसकी कुंजी वहीं कहीं खो गई है, वह उसे बड़ी बेसब्री से खोज रही है। मैं देखता हूँ कि मेरी नानी हिमालय पर मूंग दल रही है और अपनी गाय को एवरेस्ट के खूंटे से बांधे हुए है। मैं खुशी में तालियां बजाना चाहता हूँ, लेकिन यह क्या, मेरी हथेलियों पर सरसों उगाई है। मैं उसे पुकारना चाहता हूँ, लेकिन मेरे होठों पर दही जम गई है। मैं पाता हूँ कि मेरी नानी दही की नदी में बही जा रही है। मैं उसे पकड़ना चाहता हूँ, पकड़ नहीं पाता हूँ। मैं उसे बुलाना चाहता हूँ, लेकिन बुला नहीं पाता हूँ। और मेरी समूची देह एक पत्ते की तरह थर थर कांपने लगती है, जो कि अब गिरा कि तब गिरा, अब गिरा कि तब गिरा।